वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखा। इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन मधुर नाम में हम आप सभी बहन भाई को जय मसीह की बोलते हैं। आज हमारा ये विश्वास है आप इस प्रार्थना को और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के बाद पहले जैसे नहीं रहेंगे। इस प्रार्थना को सुनने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत और अचंभे रीति से कार्य करता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर दो भाग कर दिया था, जिसने पानी को चट्टान में से निकाल दिया था, जिसने 90 वर्ष की बूढ़ी कोख से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया था, जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया था, आग को बरसा दिया था, जिसने नदियों को उल्टा बहा दिया था, जिसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया था, जिसने हम पापियों से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया था और हमारे पापों श्रापों को मिटाने के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन का मुकुट पाए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप हारे हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, यदि आप अपनी परिस्थितियों से घबराए हुए हैं, तो आज आपका बनाने वाला परमेश्वर, आपका रचने वाला परमेश्वर, आपको जिंदगी देने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी, आज वो आपसे इस बात को कहता है जो उसने लिख कर दी है, जो इसका सत्य वचन है, जो उसके मुख से निकली बाड़ी है। यदि आप हताशा में हैं, परेशानी में हैं, घबराए हुए हैं, हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, खोए हुए हैं, तो ये वचन आज आपके लिए है, जो परमेश्वर आपसे इस बात को कहता है, जो मिलेगा पवित्र शास्त्र बाइबल के यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 15 पद से 19 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र परमेश्वर, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। परमेश्वर जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता हूँ, जो रथों और घोड़ों को और सूरवीर समेत सेना को निकाल लाता हूँ। वे तो एक संग वही रह गए और फिर उठ न सकते, वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए। वो अब तुमसे यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को आपसे कह रहा है कि यदि आप परेशान हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, फुटपाथ पर हैं, बिखरे हुए हैं, हारे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसी बातों को स्मरण मत करो, ऐसी बातों को, घटनाओं को याद मत करो, क्योंकि एक नई बात मैं करने पर हूँ और वो अभी प्रकट
होगी। आमीन। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं एक नई बात प्रकट करूंगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे, नादान रहोगे, अनभिज्ञ रहोगे? परमेश्वर आज तुम सबसे इस बात को कह रहा है। परमेश्वर जो इस बात को कहता है कि मैं एक नई बात प्रकट करूंगा, वो भी ये कि मैं निर्जल भूमि में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर निर्जल भूमि में नदियां बहाने के लिए कह रहा है। निर्जल भूमि का मतलब होता है वह जगह जहां पानी बिल्कुल भी नहीं होता। परमेश्वर ऐसे स्थान में नदियां बहाने कह रहा है जहां पर कोई पानी की आस नहीं है, उम्मीद नहीं है, जहां पर पानी दूर दूर तक नहीं है। जो स्थान निर्जल है, जो चीज वहां है ही नहीं, वहां परमेश्वर नदियां बहाने कह रहा है। हालेलुया। यानी कि ऐसा स्थान जो सूखा है, जिस स्थान पर उसकी कोई आशा नहीं है, वहां परमेश्वर नदियां बहाने बोल रहा है। हालेलुया। यदि आप हताशा में हैं, गरीबी में हैं, लाचारी में हैं, बदनामी में हैं, अपमान में हैं, निंदित हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं धन की, आशीषों की, जय की, आनंद की, भरपूरी की नदियां बहाऊंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं नई बात प्रकट करूंगा। हालेलुया। जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, वहाँ नदियां बहाने को परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है यशायाह 66:22 में, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाने पर हूँ, और जिस प्रकार नया आकाश, नई पृथ्वी मेरे सामने बना रहेगा, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी मेरे सामने बना रहेगा। क्या तुम इस बात से अनजान रहोगे? आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आकाश को बनाने के लिए, पृथ्वी को बनाने के लिए और नई सृष्टि बनाने के लिए आपके वंश को रखने के लिए बोला है। उसने कहा, मैं तुम्हारे वंश को बनाए रखूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुमको बनाए रहूंगा। क्या इस बात से तुम अनजान रहोगे? अजीजों, ऐसा परमेश्वर जो नया आकाश बना दे, नई सृष्टि बना दे, जो लाल समुद्र में से मार्ग बना दे, जो चट्टान में से पिला दे, हालेलुया, जो दुश्मनों की दीवार को गिरा दे, तो क्या आप उस परमेश्वर से अनजान रहेंगे? वो परमेश्वर जो इस बात को कहता है कि मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारा बनाने वाला सृजनहार यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो आज परमेश्वर आपसे इस बात को कह रहा है, मैं एक नई बात प्रकट करूंगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मेरे अजीजों, मैं नहीं जानती आपके लिए क्या परमेश्वर नया प्रकट करने को है, लेकिन वो परमेश्वर है जो मुहैया कराता है, जो प्रोवाइडर है, जो क्रिएटर है, जो सब कुछ बनाने की सामर्थ्य रखता है, जो सब कुछ भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। वो आज आपसे इस बात को कहता है कि मैं नई बात प्रकट करूंगा। पुरानी बातों को याद न रखो, बीती बातों को स्मरण मत करो, उन पे रोना धोना बंद करो और आगे की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आमीन। परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर है, यरदन नदी को उल्टा बहा देने वाला परमेश्वर है, दुश्मनों की दीवार को गिरा देने वाला परमेश्वर है, जंगल में मार्ग निकाल देने वाला परमेश्वर है। वो आप से आज इस बात को कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अपने हृदय के द्वार को खोल कि मैं भीतर आऊं और
सब कुछ नया कर दूं। जैसे नया आकाश में बनाने पर हूँ, नई पृथ्वी में बनाने पर हूँ, नई बात प्रकट करने पर हूँ, वैसे ही तेरे जीवन को नया कर दूंगा, तेरे अंगों को नया कर दूंगा, तेरे बॉडी का हर एक पार्ट नया कर दूंगा, तेरे बच्चों के मन को, बुद्धि समझ को नया कर दूंगा, तेरे बिजनेस को फिर से नया करके खड़ा कर दूंगा, तेरे धन को, तेरे घर को मैं नया कर दूंगा। एक बार मुझे भीतर आने दे और मेरी बातों पर कान लगा, मेरे वचन को हृदय में समा, मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, इसलिए उसने कहा अपना हृदय रूपी द्वार खोल कि मैं तेरे भीतर आऊं। आमीन। जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तब आपको भी हमारे साथ साथ प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाते रहना है। आपको कहते रहना है, परमेश्वर आ, प्रभु यीशु आ, हमारे जीवन में आ, हमारे घर में आ, हमारे कामों में आ, हमारे बच्चों में आ और हमारे जीवन में काम कर, हमें आशीषित कर। हालेलुया। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सनातन चट्टान परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर आशीषों का स्रोत है और उसमें से आशीषें लगातार बह रही हैं। यदि आप उसमें से ना लें तो ये आपकी गलती है। यदि आज आप उसमें से अपने लिए भी लेते हैं तो ये आपकी आशीष का कारण बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का श्रोता है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। जब हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत काम करने जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो देखता है कि कौन मुझे संकट में पुकार रहा है कि मैं उसके बीच में काम करूं। आमीन। हमारी एमपीटी मिनिस्ट्री में कलीसिया के लिए प्रार्थना की जाती है, जहाँ पर लोगों को चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। यदि आप भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम शेयर करें। यदि आप बड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, अपने घर परिवार में बच्चों में देखना चाहते हैं तो हमारी हर वीडियो को, प्रार्थना को सुने और इस एमपीटी मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम आपके लिए प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना आप तक पहुंच जाए और पवित्र आत्मा आपके बीच में काम करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ यदि आपके आसपास कोई भी बीमार है, परेशान है, कर्जे में है, कलेशों में है, यदि कोई दुखी है, अनाथ है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आज वो भी आशीष पाए। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर में अपने ईमान को लेकर आए और विश्वास करें कि परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तो सब कुछ नया करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि तेरे वचन में ऐसा ही लिखा है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। जब आज आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ में सुनते हैं तो अजीजों, परमेश्वर ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। ये आज आपके पास विश्वास को बनाना होगा, रखना होगा, उत्पन्न करना होगा। ये आपको आज विश्वास, जब आज आप अपने अंदर विश्वास को बढ़ाएंगे, विश्वास को बनाएंगे और यकीन करेंगे कि परमेश्वर जब चट्टान से पिला सकता है, लाल समुद्र दो भाग कर सकता है, निर्जल भूमि में नदियां बहा सकता है, यर्दन नदी को उल्टा बहा सकता है,
मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो वो परमेश्वर आज मेरे हालात, मेरी परिस्थितियों को बदलेगा ही बदलेगा। ये विश्वास आप उस खुदा पर करें जिसने इस बात को कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। आज उसके द्वार को खटखटाएं, आज उससे मांगे, ईमान को लेकर आए और विश्वास करें और जेवंत हो और अपनी गवाही में खड़े हो जाएं। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पावन पवित्र आत्मा, सत्यवादी, सनातन, चट्टानी, रूहानी, रब्बानी, सिखामा पापा बारेदी। पवित्र परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। पावन पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, इनविटेशन पहुंचाते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका स्वागत है। आपकी प्रजा आपकी ओर निहार है, आपके बच्चे आपको पुकारते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हे दयावंत, कृपालु, भले परमेश्वर, आज हम आपको पुकारते हैं। हालेलुया मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है, तू अच्छा है, तू प्रेमी है, तू शाश्वत है, तू युगानुयुग कार्य करने वाला एक सा परमेश्वर है। तूने लाल समुद्र को दो भाग किया था और तू करने की सामर्थ रखता है। तूने चट्टान से पिलाया था और पिलाने की सामर्थ रखता है। तूने स्वर्ग से मन्ना बरसाया था और आज भी बरसाने की सामर्थ रखता है। तूने स्वर्ग से आग को उतारा था, आज भी आग उतारने की सामर्थ रखता है। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, ओ तेरी आग उनके घरों में, उनके जीवनों में आए और चल जाए शैतानी बंधन, रुकावटें, अंधकार की योजना जलकर राख और खाक हो। जिस प्रकार एलिया नबी ने स्वर्ग से आग को पुकारा और तेरी आग आई और सारे वो नबी जो तेरी नहीं सुनते थे, बाल देवता, सब जलकर नष्ट हुए। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज स्वर्ग से तेरी आग आए और सारे बंधन चल जाए, सारी दुष्ट की योजना चल जाए, राख और खाक हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सारी बीमारी, सारी कर्जे, गरीबी, लाचारी, जितने फुटपाथ पर हैं, जितने हॉस्पिटलों में हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, हालेलुया तेरी आग आए और उनके सब बंधन चल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तेरा राज्य आए, तू राज करे। हाँ मेरे प्रभु, जहाँ जहाँ ये आवाज जाती है उस घर में तेरा राज्य आए, तू राज करे। शैतान का राज्य समाप्त हो, नष्ट हो, बर्बाद हो और तेरा राज्य स्थापित हो। जहाँ भी आवाज जाती है उस घर में तू राज करे। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा घराना हो। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे चमत्कार हो, तेरा जलाल हो मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। ओ हालेलुया। तेरा वचन कहता है, जाकर कह दो यूहन्ना के चेलों से कहा प्रभु कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और दुष्ट आत्मा थरथराता है, निकल जाता है, मुर्दे जी जाते हैं। आज जितने आत्मा में मुर्दे हैं, आत्मिक जीवन में मुर्दे हैं, यीशु नासरी के नाम से जी जाएं। ओ जितनी मेरे परमेश्वर हड्डियां, दास और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पिता, आप भले हैं, आप पृथ्वी की आखिरी छोर तक हैं, आप मेरे परमेश्वर हर कण, हर एक कण में अधिकार रखने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनवाइट करते हैं पिता। आज जितनों ने इस प्रार्थना को सुना है वो सच में धन्यवाद के बलिदान तेरे कदमों पे चढ़ाएं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि
वो बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो तेरी संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण रीति से सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जी, जो कमजोर है, निर्बल है, तेरी सामर्थ्य से, तेरे बल से इनकी हड्डी हड्डी में, नसों में, खून पानी में, जान जिस्म रूह में तेरी सामर्थ उतर आए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी, जो डिप्रेशन में है, आज वो तेरे आनंद से भर जाएं, तेरे आनंद में मगन हो जाएं। हाँ मेरे यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, जो निराशा में है वो तेरी आशा से, उम्मीद से भर जाएं कि तू आशा से ज्यादा भरपूरी का परमेश्वर है। हाँ मेरे यीशु, तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, जो कर्जे में है, दबे हुए हैं, जो कर्जे से लदे हुए हैं, जो कर्जे में दब गए हैं पिता परमेश्वर, आज वो तेरी महिमा के धन से भर जाएं और छूट जाएं अपने कर्जों से यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जिनका परिवार टूट गया है, बिखर गया है, वो तेरी उपस्थिति से, तेरी मौजूदगी से भर जाए मेरे यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, जो हारे हुए हैं, गिरे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, ठुकराए हुए हैं, आज तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले जाएं, खड़े किए जाएं, जिताए जाएं, प्रेस किए जाएं यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु जी, हम ये घोषणा करते हैं, हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, इतिहास रच देने वाला परमेश्वर है, नई सृष्टि, नया आकाश बना देने वाला परमेश्वर है, नई हड्डी, नया मांस खुदा बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, जो गड्ढे में है मेरे पिता परमेश्वर, वो सबसे ऊंची चोटी पर खड़े कर दिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर, जो अनाथ हैं वो तेरी संगति में, ओ हालेलुया, एक बड़ी संगति का बड़ा हिस्सा हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, जो सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरी ओर दृष्टि लगाते हैं, तेरी रोशनी से भर जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो विधवाएं हैं उनसे प्रेम कर मेरे प्रभु, और अपना प्रेम उन पर जाहिर कर प्रभु यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, एक एक के जीवन पर हम आपको इनवाइट करते हैं। ओ हालेलुया, परमेश्वर आप अधिकार लें, पवित्र आत्मा जी आप अधिकार लें, छू ले मेरे यीशु मसीह के नाम में। आपसे हमारी प्रार्थना है, हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक पवित्र आत्मा जी इस प्रार्थना को पहुंचाएं, हाँ और आमीन में उत्तर लेकर मेरे हर एक भाई बहन की गोद में पहुंचाएं। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जयकार हो, आपकी गवाही बने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे पिता। टूट जाए वो जुआ जो शैतान ने इनके लिए डाला है, और शखा मलदे सेके वेरेदो सोखो, तेरा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर, हालेलुया। बंद करते हैं उन दरवाजों को जो शैतान ने इनके लिए खोल रखे थे, और उन बेचारों को जो मन में कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन को लेकर आते हैं, यीशु के नाम से बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं, बंद करते हैं। आग और फायर से, पवित्र आत्मा के जलाल से फायर डालते हैं, फायर डालते हैं, फायर डालते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से शैतान के, दुष्टात्मा के सारे दरवाजों को बंद करते हैं, इनके घरों से, इनके जीवनों से, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ शन्ना रदा सखा हमारे देशों को बोले तेरी बा, परमेश्वर जो द्वार तूने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता मेरे प्रभु। और हालेलुया, आज मेरे प्रभु तेरा स्वर्गीय धन का, आशीषों का, जलाल का, गवाही का, स्तुति, आराधना का द्वार स्वर्ग से इनके जीवनों पर, घरों पर खुल जाए यीशु के
नाम में प्रार्थना करने का द्वार, तेरे नाम को ऊंचा करने का द्वार, तेरे नाम के झंडे गाड़ने का द्वार, तेरी गवाहियों को रिसीव करने का द्वार आज इनके लिए खोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुल जाए यीशु के नाम में आग और पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। दुष्ट की चालों पर, शैतान की योजना पर जो भी इनके जीवनों में थी, आज यहोवा परमेश्वर के नाम से फायर डालते हैं। फायर, कैच यू फायर, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आई रिसीव फायर, कैच यू फायर। मैं आग को रिसीव करती हूँ और इनके जीवनों में फायर डालती हूँ परमेश्वर के नाम में। थैंक यू जीसस, तू ऐसा ही कर रहा है। ओ हालेलुया। अपने सामर्थ को, अपने जलाल को इनके बीच में प्रकट कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। ओ शन्ना हालेलुया, ओ शन्ना हालेलुया, ओ रबा तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए, हृदयों को बदलने के लिए, गवाहियां बनाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। इस प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती हूँ। धन्यवाद कि तूने इस प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगती हूँ, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को सुने विश्वास के साथ में, क्योंकि जब वचन खुलता है तो गवाहियां बनती हैं। जब वचन खुलता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब भी आप वचन सुनो तो उसको अपने हृदय पे रख लो। ऐसा न हो कि शैतान चुरा कर ले जाए, क्योंकि वचन में सामर्थ है। इस वचन को सुने, रिसीव करें, शेयर करें और आमीन कर रिसीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।